हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। आज संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 3 होने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए वेद से, ऑप्शन बी पुराण से, ऑप्शन सी उपनिषद से, ऑप्शन डी वेदांग से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेद से। वेद कितने हैं? वेद 4 है। पुराण उपनिषद कितने हैं? 108। पुराण है 18 पुराण है। याद रखना है आप लोगों को। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन ए गुप्त वंश काल में, ऑप्शन बी मुगल वंश काल में, ऑप्शन सी मध्यकाल में, ऑप्शन डी अंग्रेजों के शासन काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश के काल में। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ निर्णय, ऑप्शन बी निर्माणम, ऑप्शन सी नियमम, ऑप्शन डी निरोगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियमम। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, अस्माकम का मूल शब्द क्या है? ऑप्शन ए युष्मद्, तद्, अस्मत्, तत्। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अस्मद्। प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? पित्रा चतुर्थी विभक्ति का रूप है, या तृतीय, या पंचमी, या सप्तमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है, गच्छ किस धातु का रूप है? ऑप्शन ए गम, ऑप्शन बी गच्छ, ऑप्शन सी गद, ऑप्शन डी गुप। इसका सही आंसर हो जाएगा गम धातु का रूप गच्छ है। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, भवन्तु किस धातु का रूप है? भवन्तु भू धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है, पाज और अनियर कैमल से कौन शब्द बनेगा? पाज और अनियर के मेल से कौन शब्द बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पानियम, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है, स्थित्वा में कौन सा प्रत्यय है? स्थित्वा में कत प्रत्यय है, या सानच प्रत्यय है, या कत्वा प्रत्यय है, या ल्यप प्रत्यय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है, सर्वत्र में कौन सा प्रत्यय है? सर्वत्र में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर ए तरफ, ऑप्शन नंबर बी तमक, ऑप्शन नंबर सी मयट, ऑप्शन नंबर डी इष्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी मयट। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है कि गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय? ऑप्शन नंबर ए कत्वा, ऑप्शन नंबर बी ल्यप, ऑप्शन सी घय, ऑप्शन डी कितन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा कितिन प्रत्यय। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है कि पाठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पातव्य, पठितव्यम, पठितवान, पठित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पठितव्यम। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। आगे में दिया हुआ है, लवधुम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए टूम, ऑप्शन बी तुमुन, ऑप्शन सी तुमन, ऑप्शन डी लव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुमन प्रत्यय। प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है, भवता में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए पंचमी, ऑप्शन बी सप्तमी, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचमी। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है, किसकी विजय नहीं होती है?
किसकी वजह नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए सत्य की, ऑप्शन बी असत्य की, ऑप्शन सी धर्म की, ऑप्शन डी सत्य और असत्य दोनों की। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य की। प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है, व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से या हितोपदेश से या भारत महिमा आलस कथा? इसमें कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हितोपदेश से व्याघ्र पथिक कथा लिया गया है। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है, मात्रा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है? मात्रा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है? यह है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्र की। प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। 19 में दिया हुआ है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? सांख्य दर्शन या न्याय दर्शन या योग दर्शन या चंद्र दर्शन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योग दर्शन। प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? छठ पूजा या दुर्गा पूजा या बसंत पंचमी या गणेश पूजा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्गा पूजा। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है, और ए के मेल से क्या नया वर्ण क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओ। प्रश्न संख्या 22 में दिया हुआ है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, स्वर्ण या शास्त्र या अस्त्र या विद्या? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका है। प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ है, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कुबेर, ऑप्शन डी शिव? इसका सही आंसर हो जाएगा कुबेर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? मंत्री, राजा, प्रथम पुरुष या योगी पुरुष? इसका सही आंसर हो जाएगा योगी पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी महात्मा विदुर, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। अलस कथा के रचयिता विद्यापति जी हैं। प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है, पथिक कहाँ फंस गया? सरोवर में या नदी में या कुआं में या कीचड़ में? पथिक कीचड़ में फंस गया था। प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? चाणक्य, पाणिनि या कालिदास या भास? इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी पाणिनि है। प्रश्न संख्या 28 में दिया हुआ है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? गंगा है या कोसी या पुनपुन है या सोन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आगे में दिया हुआ है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? छात्र काल या विवाह या शिक्षा काल या जन्म से पूर्व? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवाह। विवाह में कन्यादान होता है। प्रश्न संख्या 30 में दिया हुआ है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। प्रश्न संख्या 31 में दिया हुआ है, कि भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? भगवान बुद्ध ने किस नगर को कहा कि आगे चलकर ये नगर महानगर बनेगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में वैशाली, ऑप्शन सी में भागलपुर, ऑप्शन डी में राजगृह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 32 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 में दिया हुआ है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 7वें या 9वें या 8वें या 10वें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वें गुरु थे। गोविंद सिंह संप्रदाय के 10वें गुरु थे। प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे। प्रश्न संख्या 33 में दिया हुआ है कि गांधी सेतु कहाँ है? भागलपुर में या पाटलिपुत्र में या नया गया में या बक्सर में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। पटना में गांधी सेतु है। प्रश्न संख्या आगे दिया हुआ है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य या कृत्य या भृत्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 में दिया हुआ है,
कि आर्यभट्ट नामक ग्रंथ किनका है। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ आर्यभट्ट का है या गौतम का या चाणक्य या पराशर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट नामक ग्रंथ आर्यभट्ट का ही है। प्रश्न संख्या 36 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में दिया हुआ है कि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं इसका, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 10, 12, 13, 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 37 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 में दिया हुआ है नेच्छामी किसने बार बार कहा। ऑप्शन नंबर ए कुंती, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी शल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्र नेच्छामी का। कर्ण सूर्यपुत्र था, कर्ण दानवीर था। प्रश्न संख्या 38 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं। दानवीर कौन था। ऑप्शन नंबर ए कर्ण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी अर्जुन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्ण। प्रश्न संख्या 39 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 में दिया हुआ है कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। कर्ण का या दुर्योधन का या अर्जुन का या डी विदुर का। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ए हो जाएगा कर्ण का। कर्ण सूर्यपुत्र था, इसका जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। प्रश्न संख्या 40 में दिया हुआ है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बौधायन या पतंजलि या पिंगल या चरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 में दिया हुआ है राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। रामनगर, बिहार या पटना या भीखनटोला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीखनटोला। राम प्रवेश राम के गांव का नाम था। प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी अंधा, ऑप्शन डी बहरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्य का। अलस कथा में आलस्य का ही वर्णन है। प्रश्न संख्या 43 में दिया हुआ है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया। कालिदास ने गंगा नदी का वर्णन किया या यमुना या सरस्वती या सरयू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। यह आपको याद रखना है, कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। प्रश्न संख्या 44 में दिया हुआ है कि विनय को कौन मारता है। विनय को सुकृति मारता है या अपकृति मारता है या अकृति मारता है या अनाकृति मारता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अकृति, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या आगे दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 45 में दिया हुआ है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए समुद्र में, ऑप्शन बी मानसरोवर में, ऑप्शन सी तालाब में, ऑप्शन डी झील में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र में। नदियाँ नाम और अपने रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 46 में दिया हुआ है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। देवलोक, यमलोक, परलोक या पाताल लोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवलोक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। प्रश्न संख्या 47 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 47 में दिया हुआ है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। आत्मा है या देवता है या ऋषि है या दानव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा। प्रश्न संख्या 48 में दिया हुआ है भारत भूमि किस से सेवित है। भारत भूमि क्षेत्र से सेवित है या कमल से या सागर पर्वत निर्झर से या शत्रु से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागर पर्वत निर्झर। तीनों से ये भारत सेवित है। प्रश्न संख्या 49 में दिया हुआ है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शन शास्त्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। प्रश्न संख्या 50 का आंसर आपको देना है कमेंट में। अगर आपको पता है कि असली आलसी कितने थे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।